हाय फ्रेंड, मेरा नाम हरीश पटेल है। आज हम लोग पीएच वैल्यू की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस टाइप का जिसमें दो एसिड को मिक्स किया जाए या दो बेस को। एसिड बेस को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, वो वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है कि आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया होना चाहिए, तभी जाके फॉर्मूला लगेगा, और नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया ही होगा। ठीक है, जैसे मैं नीचे दो क्वेश्चन लिया हूं उसमें दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर जितने भी एसिड है, जैसे मान लीजिए तीन एसिड है ना, तीन एसिड है जिनका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो क्या करेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, इस तरह होगा। ठीक है, अगर और भी होगा तो और कर दीजिए, और यहाँ N4 V4 कर दीजिएगा। और NR क्या है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी, और फिर इन तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, या इसको हटा के फाइनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तीनों का वॉल्यूम जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, अब NR करेंगे, NR निकालेंगे तो क्या होगा, N1 V1 N2 V2 प्लस N3 V3 अपन, या इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 करिए, या फाइनल वॉल्यूम लिखिए। बात है कि तो मैं फाइनल वॉल्यूम लिखता हूं, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये काम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो सॉल्यूशन है उसका नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। अगर मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि अगर नॉर्मेलिटी मिल गया तो पीएच निकालना आसान है। हाँ, इतना याद रखिएगा कि अगर नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं और वो तो बेस है, अगर वो बेस है तो बेस का पीओएच निकल कर आएगा, और हम उसके बाद क्या करेंगे, उसका पीएच निकालेंगे। डायरेक्ट उसमें पीएच नहीं निकल के आता है। और अगर एसिड होगा तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट पीएच ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि NaOH का एक्वा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिए 75 ml और नॉर्मेलिटी N/5 है, और इसको मिक्स कर रहे हैं किसमें, KOH में। NaOH को किसमें मिलकर मिक्स कर रहे हैं, KOH में। KOH का वॉल्यूम कितना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका वॉल्यूम कितना है 25 ml, और ये भी कितना है N/5 इसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका हमें पीएच बता दीजिए। क्या कर रहे हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच निकाल दीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले फार्मूला में रखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बेस है। अगर ये बेस है तो क्या निकल कर आएगा, POH। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, जगह बनाता हूँ, तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसको याद रखिएगा कैसे मैं बताया था। ठीक है, चलिए देखिए देखिए अब पहले जो NaOH जो इसका N1 V1 निकाल लेते हैं। तो N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर NR, मैं सीधे लिखता हूं फाइनल वॉल्यूम। क्या लिखता हूं, फाइनल NR, मैं लिखता हूं फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। देखिए N1 क्या है, N1 इसमें दिया है 1/5 या N/5। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 75, किसका, NaOH का। KOH का कितना है 25 इंटू कितना है 1/5, और NR निकालना है। और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे मतलब 75 प्लस 25 ऐड कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये भी कितना आएगा 15 आ जाएगा, मतलब इसको टोटल कितना आ गया 20, और NR कितना हो गया, ये हो गया 100, मतलब NR कितना आ गया 20/100। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर -1। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 के पावर -1। अब देखिए यहाँ इसका पीएच निकाल लीजिए, नॉर्मेलिटी पता चल गया। तो ये क्या है, बेस है, तो OH माइनस का OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है, जो नॉर्मेलिटी होगा वही होगा। तो कितना होगा 2 इंटू 10 के पावर -1। तो देखिए इसका लॉग लीजिए तो क्या होगा, ये बनेगा POH माइनस log 2 इंटू 10 के पावर -1। ठीक है, तो POH बराबर क्या होगा, लॉग, देखिए क्या होता है, लॉग A इंटू बी, लॉग A प्लस बी। अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ, बहुत क्वेश्चनों में इसको बता चुका हूँ, करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, माइनस लॉग
2 प्लस 1 log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो POH कितना आ गया, 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3, कितना आ गया 0.3। log 2 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 30, 48, 60, 70, तो 30 पॉइंट पहले लगा देंगे सबके। तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.30। तो POH कितना निकल कर आया, ये आया 0.7, कितना निकल कर आया 0.7। तो चलिए अब मैं इसको हटाता हूं और दिखाता हूं। पी हमें पूछे क्या है, पीएच, POH नहीं पूछे, पीएच पूछे हैं। तो क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, जगह बनाता हूं, ठीक है। तो देखिए POH निकल के आ गया 0.7, ठीक है। तो PH प्लस POH बराबर क्या होता है 14, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है, ठीक है। POH कितना आ गया, ये आया है प्लस 0.714, इसको पीएच कितना आ जाएगा 13.3, कितना आ गया 13.3, ठीक है। देखिए बेस था, क्षार था, इसलिए इसका पीओएच निकल कर आया। अगर एसिड होता तो पीएच निकल कर आता। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं जो नीचे है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। चलिए हटाता हूं मैं। अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए अगला टाइप भी कुछ वैसा ही है, बस बेस की जगह क्या हो गया है, एसिड हो गया है। जो ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें बेस था और उसमें क्या हो गया एसिड। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि HCl का एक्वा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी दिया है N/25 और वॉल्यूम दिया है 75। क्या दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है N/25 और वॉल्यूम दिया है 75, ठीक है। इसको मिक्स कर रहे हैं किसमें, किसमें मिक्स कर रहे हैं, ये मिक्स कर रहे हैं H2SO4 में, और H2SO4 का वॉल्यूम कितना है, ये 25 है और इसकी भी नॉर्मेलिटी कितना है N/25। तो कह रहे हैं जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका हमें पीएच बता दीजिए, ठीक है। उसका हमें क्या करिए, कह रहे हैं कि कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या करिए, हमें पीएच बताइए, पीएच क्या होगा, ठीक है। तो मतलब नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं आल्सो फाइंड पीएच देन, कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड पीएच देन 900 ml ऑफ वाटर इज एडेड इन एबव सॉल्यूशन। अगर जो सॉल्यूशन है उसमें 1000 ml हम क्या किए, 1000 ml हम वाटर ऐड कर दिए हैं, तब उसका पीएच क्या होगा वो भी कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। और फिर क्या करें, फाइंड पीएच व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज मेड बाय 10 लीटर बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले का क्या करिए, N1V1 प्लस N2V2 बराबर क्या होगा, ये दो ठो मिक्स कर रहे हैं तो दो ही लिखे, NR फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मतलब V1 प्लस V2 क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। देखिए N1V1, चलिए 75 सॉरी यहाँ नॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मेलिटी 1/25 इंटू 75, ठीक है, प्लस इसका कितना दिया है N/20 मतलब 125 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 25 दिया है, ठीक है। NR निकालना है और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। NR कितना निकल के आ गया देखा जाता है, ठीक है। देखिए ये आया 3, ठीक है, ये आया 1, ठीक है, कितना हो गया 4/100, कितना आ गया 4/100, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसान है, 4 × 10 के पावर -2 कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आराम से ये पीएच निकल जाए। अब देखिए एसिड है तो ये पीएच निकल कर आएगा। नॉर्मेलिटी, जो नॉर्मेलिटी होती है वही तो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, एसिड है ना, वही H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, कितना 4 × 10 के पावर -2। तो इसका पीएच निकालिए, लॉग ले लीजिएगा -log A × B, तो log क्या होगा A + B होगा, तो पीएच बराबर क्या होगा -log4 फिर प्लस, ये देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा, फिर माइनस जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 log 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, पीएच कितना निकल कर आया, इसका log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 हो गया, माइनस log 4 की वैल्यू कितना होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, 2 की वैल्यू होती है, बताते हैं क्या होता है,
3 और 4, इसकी वैल्यू होती है 30, इसकी वैल्यू 38 और 48 और इसकी होती है 60। सबके पहले पॉइंट लगा दीजिए। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, 0.60। तो ये कितना पीएच निकल कर आया 1.4। कितना निकल कर आया 1.4। ये क्या किया पीएच निकल कर आया। कितना निकल कर आया 1.4। ठीक है, तो चलिए अब फिर क्या कर रहे हैं, करें कि also find pH then 900 ml water is added in above solution। अगर इसमें हम 900 ml वाटर और ऐड कर दे रहे हैं तो इसका पीएच क्या होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, बाकी तो कुछ बदल नहीं रहे हैं, केवल वाटर ऐड कर दे रहे हैं। तो देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे ना। देखिए एक आंसर ये आ गया। अगला मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, जब इसमें इसी विलियन में हम क्या किए 900 ml, कितना है 900 ml वाटर और डाल दिए। ठीक है, तो देखिए उसका पीएच क्या आएगा। मैं इसको हटाता हूं अब। ठीक है, आइए देखते हैं उसका क्या आएगा। देखिए N1V1 और N2V2 तो जस्ट का तस रहेगा, उसमें कुछ बदलने वाला है नहीं। N1 कितना है N1 कितना है 1/25 इंटू 75 प्लस N2 कितना है 1/25 इंटू 25। ठीक है, और ENR अब देखिए ये दोनों जुड़ेगा ही, ये 100 आएगा और 900 ml और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब बस इसका निकाल लीजिए ये कितना आएगा। ये तो अभी सॉल्व किए थे, टोटल 4 आएगा। 4 ENR कितना आ गया 1000। कैसे 1000 आ गया मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ml आएगा और प्लस 900 ml और वाटर ऐड कर देना है, 900 ml और जोड़ दीजिए तो देखिए 1000 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 ml। कितना 1000 ml। ठीक है, ml नहीं लिखते हैं। देखिए NR कितना हो जाएगा 4/1000, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर -3। क्या लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर -3। तो अब देखिए इसका पीएच कितना आ जाएगा। पहले H जो एसिड है तो NR ही क्या होगा H+ का कंसंट्रेशन होगा। ये क्या है H+ का कंसंट्रेशन 4 × 10 के पावर -3। तो log लेंगे तो पीएच निकल के माइनस log ले लीजिए, H+ का log लेंगे पीएच पता चल जाएगा। log ले लीजिए A × B और log, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, log A + B हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए पीएच कितना हो जाएगा -log 4 और +3 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है 3 हो गया। पीएच कितना निकल के आया 3 log 4 की वैल्यू कितनी होती है। log 4 की वैल्यू अभी हम बताए 0.60, तो ये कितना आएगा पीएच 2.4। कितना आएगा 2.4 आएगा। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, जो वैल्यू दिया है जैसे इसी को बस आराम से एक आध दो बार करिएगा, आपको समझ में आएगा। आराम से मान रखते जाइए, जो क्वेश्चन में कर रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाइए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि ये जो पानी था, मतलब पहले जो विलियन बना था, कह रहे हैं कि 75 ml क्या लिए हैं हम लोग HCl का एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जली विलियन लिए कितना 75 ml, और जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है वो N/25 है। ठीक है, और उसको मिक्स कर रहे हैं, एसिड में ही मिक्स कर रहे हैं, किसमें H2SO4 में, और उसका वॉल्यूम कितना है 25 ml है और उसकी नॉर्मेलिटी कितना है N/25 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच बताइए। उसका पीएच हम लोग कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसमें 1000 ml वाटर और ऐड कर देंगे तो फिर पीएच क्या होगा। तो बस सब कुछ वही रहेगा यहाँ पर, और सॉरी 1000 नहीं 900 ml वाटर और ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग पीएच क्या होगा। कुछ नहीं, जो फाइनल वॉल्यूम है उसमें 900 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका पीएच अगर 1900 ml और वाटर डाल दिए तो कितना पीएच निकल कर आया 2.4। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब अगला करें फाइंड पीएच व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज मेड 10 लीटर। कह रहे हैं कि अगर हमें बताइए पीएच, यदि हमें तब पीएच बताइए जब उस विलियन का आयतन कितना हो जाए 10 लीटर हो जाए। 10 लीटर मतलब 10,000 ml। ठीक है, 10 लीटर मतलब 10,000 ml। तो ठीक है, उसको डायरेक्ट करते हैं लास्ट वाला। देखिए एक पहले आंसर आया, दूसरा ये, तीसरा देखते हैं तीसरा क्या कर रहे हैं। देखिए मैं यहीं से कर देता हूं। कर रहे हैं कि हमें तब पीएच बताइए जब जो पूरा सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है या आयतन है कितना हो जाए 10 लीटर। 10 लीटर मतलब 10,000 ml। तो यहाँ 10,000 ml डायरेक्ट कर देते हैं, फाइनल वॉल्यूम दे दिया आपको क्वेश्चन में 10,000 ml हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 4 आएगा ही,
ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ANR बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए एसिड है, H प्लस निकल कर आएगा और ये H प्लस कितना हो गया 4 इंटू 10 के पावर -4 और pH लेंगे तो माइनस log 4 इंटू 10 के पावर -4, 4 इंटू 10 के पावर -4, 4 हो गया, ये 4 है, ठीक है। ठीक, अब इसका log अंदर ले जाइए, कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। माइनस log 4 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 log 10, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 4 माइनस log 4, ठीक है। तो pH कितना निकल कर आया, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आएगा 4 माइनस, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ इसको हटाकर, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये क्या होगा 4 माइनस log 4 की वैल्यू कितनी 0.60, तो pH कितना आ गया 3.4, ठीक है। pH कितना आ गया 3.4। इसमें एक बात देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम वाटर को ऐड करते जा रहे हैं इसका pH क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब pH अगर कम होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा और बढ़ रहा है मतलब वो कम एसिड, मतलब किधर जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है। हालांकि बेस होगा नहीं, लेकिन देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मेरी कोशिश थी पूरी कि आपको अच्छे से समझा दूं, ठीक है।